ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से कुछ ऐसी घटना घटित होगी जिसका अंदाजा लगाना भी बिल्कुल ना के बराबर है। आज के इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं, बताने वाले हैं, वह इतनी ज्यादा खास है और यह सत्य घटना पर बिल्कुल आधारित है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से आखिर क्या होता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा। इस जानकारी को जानकर आप बिल्कुल हैरान ही रह जाएंगे और खुद ही अपनी आंखों से चमत्कार को देखने लगेंगे। शिवलिंग पर जल किस प्रकार चढ़ाया जाए, किस प्रकार से पिया जाए, किस प्रकार से घर में छिड़का जाए, इसके संपूर्ण नियम एवं सावधानी क्या है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको ये बता दें कि बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि यूं कहते हैं कि एक लोटा जल संपूर्ण समस्याओं का हल, और शिव पुराण में ये बताया भी गया है कि एक लोटा जल भी काफी रहता है भोलेनाथ से मनोकामना पूर्ति करवाने के लिए। अगर आपको सही विधि विधान नियम पालन करते हैं और संपूर्ण भक्ति के साथ सच्चे मन से एक लोटा जल भी चढ़ा देते हैं, तो ऐसी इस संसार में कोई भी समस्या नहीं है जो हल नहीं होती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्ज की समस्याएं होती हैं, शत्रुओं की समस्याएं होती हैं और काफी ऐसी समस्याएं होती हैं जो उनके घर में बिल्कुल फंस कर रह जाती हैं। जैसे कि कई नकारात्मक ऊर्जाएं ऐसी होती हैं कि घर में इस प्रकार से डेरा बना लेती हैं कि वहां के लोगों के लिए पूरी जिंदगी ही उनकी बिल्कुल मुश्किल जैसी कर देती हैं, और जो लोग वहां पर रह रहे होते हैं उन लोगों को अपना जीवन ही बिल्कुल मुश्किल जैसा नजर आता है। तो इन सारी चीजों में शिवलिंग के जल का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो उसके लिए क्या करें। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये है कि शिवलिंग पर एक लोटा जल आप अवश्य ही चढ़ाया करें। इस चीज में काफी लोग ये गलती को करते हैं कि जब भी मंदिर जाते हैं और एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो मंदिर से ही पानी को भर लेते हैं। अपने घर में जिस पानी को पीते हैं उस पानी को नहीं चढ़ाते हैं और ना ही फिर जल चढ़ाने के बाद उस जल को लेकर आते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान रखा करें कि जिस पानी को आप पीते हैं उसी पानी को आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध आपको अवश्य मिलाना है, और गंगा जल अगर आपको मिल जाता है तो और भी ज्यादा अच्छा है। ये सारी चीजों को मिलाकर शिवलिंग पर आप जल को चढ़ाया करें और उसी जल को वापस भी लेकर आया करें, क्योंकि इस जल को पीने से संपूर्ण बीमारियां जितनी भी होती हैं, वात कफ पित्त, ये संपूर्ण बीमारियां दूर होती हैं। भगवान शिव को योगराज कहा जाता है, महायोगी कहा जाता है। आयुर्वेद हो, मंत्र हो, तंत्र हो, जितनी भी चीजें होती हैं संसार में, जितना भी ज्ञान उपलब्ध है, उन सभी चीजों में भी भगवान शिव को ही गुरु माना जाता है। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मौसमी बीमारियों से ग्रसित रहता है, थोड़ा सा मौसम बदलता है, बीमार पड़ जाता है, तो उस व्यक्ति पर शिवलिंग का जल अवश्य ही छिड़का करें, उस व्यक्ति को पीने के लिए दिया करें। ऐसा करने से उस व्यक्ति को बीमारियां नहीं लगती हैं। वहीं दूसरी ओर, जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आपको नौकरी नहीं प्राप्त हो रही है तो शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने के पश्चात उस जल को ग्रहण करना भी शुरू करें। इस जल से अपना मुख धोना शुरू करें, कान धोना शुरू करें, नाक धोएं, आंख धोएं, क्योंकि हमारे शरीर में आंख, नाक, कान, ये तीनों इंद्रियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर इन तीनों इंद्रियों में कोई ना कोई खोट हो जाए तो वह व्यक्ति साधारण जिंदगी नहीं जी पाता है। तो इनका शक्तिशाली होना बेहद आवश्यक है। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तभी ले पाते हैं जब आपकी आंख, कान, नाक बिल्कुल सही अवस्था में हो। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज में गड़बड़ हो जाए तो आप सही निर्णय भी नहीं ले पाएंगे। तो अगर शिवलिंग पर चढ़े हुए जल से इन तीनों को ही धोया जाए तो इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उस व्यक्ति की जो भी इच्छाएं हैं वो भी पूर्ण होती हैं। बल्कि कई लोगों के साथ तो ऐसा होता है, जिन लोगों की आंखें कमजोर होती हैं या आंखों में कोई रोग हो जाता है, तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल से अगर वह अपनी आंखों को धोते हैं तो इससे आंखों के रोग दूर हो जाते हैं। अगर आपके घर में कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा रहती हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं से अपने घर को मुक्त करना बेहद आवश्यक रहता है, क्योंकि जब भी नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश करती हैं तो ये सारे घर के लोगों को डिस्टर्ब करती हैं, कुछ न कुछ तहस नहस अवश्य ही करती रहती हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आप अवश्य ही अपने घर में जगह जगह छिड़का करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जाएं संपूर्ण रूप से बिल्कुल दूर हो जाती हैं
और घर में कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आपकी कोई मनोकामना है तो जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आप चढ़ाते हैं, उसी जल से अगर संकल्प लिया जाता है और कोई भी मंत्र साधना को शुरू किया जाता है तो इससे वह मंत्र साधना सिद्ध होती है। अगर आपकी कोई मनोकामना है जिसे आप पूर्ण करवाना चाहते हैं तो मनोकामना पूर्ति के लिए भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल इस्तेमाल में लाया जा सकता है। उसके लिए आपको केवल इतना करना है कि किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग पर जाकर 1 लोटा जल को आप चढ़ाकर आ जाएं और उसके बाद इस 1 लोटा जल को लेकर आ जाएं और इसी जल से उसी मंदिर में उसी शिवलिंग के पास संकल्प लें कि आज से आप इस मंत्र का जाप करने वाले हैं। जैसे कि गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो भौतिक समस्याओं से जुड़ी हुई है, जैसे कि धन, मान सम्मान आदि चीजों को आप पूर्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको गायत्री मंत्र को चुनना है। वहीं दूसरी ओर अगर आपकी कोई सिंपल सी मनोकामना है और रोग संबंधी समस्याएं हैं, घर के सुख के कारण घर की शांति आप चाहते हैं, घर में धन का प्रवाह लगातार चाहते हैं, तो आप महामृत्युंजय मंत्र को चुन सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र एक रामबाण मंत्र कहा जाता है। यह काल सर्प दोष, पितृ दोष और बहुत सारे दोष को दूर करता है। तो हाथ में संकल्प लेकर अगर आप संकल्प लेते हैं कि 21 दिन तक आप इस मंत्र का अनुष्ठान करने वाले हैं, 5 माला जाप करेंगे और आपकी ये मनोकामना है, उसके बाद जो आपने हाथ में जल लिया है उसे वापस शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं और उसके बाद साधना को शुरू करते हैं, तो हर प्रकार की मनोकामना शीघ्र अति शीघ्र पूरी हो जाती है। अगर उसी लोटा जल में काले तिल को चढ़ाया जाता है तो इससे पितृदोष भी दूर हो जाता है और उसी लोटा जल में अगर दूध भी मिलाकर चढ़ाया जाता है तो इससे चंद्र ग्रह बलवान बनता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि कोई भी साधना को अगर आप सफल बनाना चाहते हैं, उस साधना के संपूर्ण लाभ लेना चाहते हैं, तो शिवलिंग के जो चढ़ा हुआ जल होता है उससे संकल्प लें और उस जल को वापस शिवलिंग पर चढ़ा दिया करें और फिर उस साधना को शुरू करें। देखते ही देखते आपके संपूर्ण जितने भी कष्ट हैं वह समाप्त हो जाएंगे। अगर आपके घर में अशांति बहुत ज्यादा रहती है, घर के आपस के लोगों में प्रेम बिल्कुल भी नहीं है, तो प्रेम इससे बहुत ज्यादा बनता है, मनोकामनाएं उस घर की पूर्ण होने लग जाती हैं। अगर इसी जल में, जो शिवलिंग का जो जल है, इसी जल में अगर थोड़ी सी गूगल मिला दी जाती है, गूगल जो होती है वह भगवान शिव को अति प्रिय है, अगर यह गूगल उस जल में मिलाकर संपूर्ण घर में छिड़की जाए या पेड़ पौधों के पास अगर छिड़की जाए, तो आप यूं देखेंगे कि जो पेड़ पौधे बढ़ नहीं रहे थे, कमजोर हो रहे थे, हरे भरे नहीं हो रहे थे या सूख रहे थे, तो वहां पर उनके आसपास शिवलिंग का जल अगर चढ़ाया जाए, उसमें गूगल मिलाकर चढ़ाया जाए, तो आप यूं देखेंगे कि वो पेड़ पौधे इतने ज्यादा हरे भरे होने लग जाएंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। अगर आपके जीवन में कर्ज की बहुत ज्यादा समस्याएं रहती हैं, तो लगातार शिवलिंग के जल को ग्रहण करें और उसी के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू करें। ऐसा करने से लाभ ये प्राप्त होता है कि जो भी समस्याएं जो आपके जीवन में कर्ज की समस्याओं को बना रही हैं, बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं, तो वो बाधाएं नष्ट होने लग जाती हैं। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में कोई बाधा आती है, जैसे कि कर्ज की समस्या, शत्रु की समस्या, तो सबसे पहले उसकी आत्मा को पता लग जाता है, यानी कि उस व्यक्ति की आत्मा को पता लग जाता है। और इस चीज को आप यूं खुद भी देख सकते हैं कि जब भी कोई आपके जीवन में कोई समस्या आई होगी या कोई दुर्घटना घटी होगी या कोई ऐसी चीज हुई होगी जो आप नहीं चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको पहले ही पता लग गया होगा। तो जब भी आपको ऐसा पता लग जाता है, तो उसी समय शिवलिंग के जल को अगर पी लिया जाए, तो इससे तुरंत वह दुर्घटना या वो चीजें जो आप नहीं चाहते हैं कि ना हो, तो वो चीजें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो ये चीज हमने आपको बड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण बताई है, क्योंकि कई लोगों के मन में इस प्रकार का डर बन जाता है और डर बनना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी आत्मा को पहले ही लग जाता है पता। कई लोगों के पास यह क्वालिटी होती है। तो इस प्रकार जब भी आपको पता चले, तो 1 लोटा जल आप शिवलिंग पर चढ़ाकर आ जाएं, उस जल को ग्रहण कर लें और घर में सभी जगह पर छिड़क दें जहां पर आप सोते हैं। इससे जो आभास आपको हो रहा है कि यह कहीं गलत ना हो जाए या ऐसा वैसा ना हो जाए, तो वो चीजें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके जीवन में धन में प्रवाह में रुकावट आती है, आपका व्यापार नहीं चलता है और आपके घर में धन की बिल्कुल तंगी सी बनी रहती है, तो अपने घर की तिजोरी में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अवश्य ही छिड़का करें। इससे स्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वहां पर वास बना रहता है। पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको भी यह जल पीने के लिए अवश्य दिया करें।
ये बात भी आप ध्यान रखें कि कई लोग ऐसा जानते हैं या ऐसा सोचते हैं कि अपने घर में शिवलिंग को रखना आवश्यक होता है, रख भी सकते हैं, तो बिल्कुल आप रख सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप लगातार 3 साल तक उस शिवलिंग की रोज सेवा करते हैं तो वही शिवलिंग बिल्कुल सिद्ध हो जाता है, यानी कि बिना मिस करे हुए उस शिवलिंग पर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाया जाए, 1 दीपक अगर अवश्य लगाया जाए तो वहीं पर साक्षात भगवान शिव विराजमान हो जाते हैं। यह विधि हमने आपको बताई है कि किस प्रकार अपने घर के शिवलिंग को शक्तिशाली और शक्तिमय बनाया जाता है। ये जान लीजिए कि अगर इस प्रकार 3 साल लगातार आपने यह कर लिया तो उसी शिवलिंग में शिव विराजमान होते हैं। फिर उसके पश्चात जो भी मनोकामनाएं हो आप वह बोल सकते हैं और इसी प्रकार भगवान शिव संपूर्ण घर की रक्षा करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, घर के लोगों से अनिष्ट को दूर करते हैं और सारे दोष भी दूर हो जाते हैं। अगर आपके घर में 3 साल तक शिवलिंग की सेवा नहीं हुई है तो यह जो प्रयोग हमने आपको बताया है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने हैं, तो ये चीजें आप घर के आसपास जो भी कोई मंदिर हो वहां पर कर सकते हैं। और सावन का तो महीना चल ही रहा है, भगवान शिव को भी अपने घर में स्थापित कर दें, कोई भी सुंदर सा शिवलिंग लाकर अपने घर में स्थापित कर दें, 3 साल तक रोजाना उसकी सेवा करें। ऐसा करने से आप खुद ही देखेंगे कि घर में शांति बनने लगेगी, समृद्धि आने लगेगी, धन का प्रभाव बनने लगेगा और संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाएंगी। अगर आपके जीवन में कोई और समस्याएं हैं तो उन्हें भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या किसी और बारे में पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आने वाली वीडियोस में उन चीजों के बारे में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य ही रखें, जिससे इसी प्रकार की खास वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।